गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 13 यानी कि अनुच्छेद 13 की। ये आर्टिकल हमारे पार्ट 3 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 जिसमें मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है उसमें आता है। सो लेट्स सी व्हाट आर्टिकल 13 इज़। लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। Article 13 declared that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void. The term law in Article 13 has been given a wide connotation so as to include the following: A. Permanent laws enacted by the Parliament or the state legislature. B. Temporary laws like ordinance issued by the President or the state governors. C. Statutory instruments in the nature of delegated legislation. D. Non-legislative sources of law, that is custom or usage having the force of law. Thus, not only a legislation but any of the above can be challenged in the courts as violating a fundamental rights and hence can be declared as void. अब एक बार हिंदी में देखते हैं अनुच्छेद 13 क्या है। अनुच्छेद 13 के माध्यम से ही ऐसे किसी कानून बनाने से संसद और राज्य विधानसभाओं पर प्रतिबंध लगाता है जो नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कटौती करता हो या उनसे वंचित करता हो। अनुच्छेद 13 के प्रावधान मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु और ऐसे किसी भी कानून को शून्य घोषित करता है जो मौलिक अधिकारों की अवमानना करते हों या इनके साथ असंगत हो। इस संविधान के प्रारंभ में ही ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 13 के तहत विधि का अर्थ है कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, कस्टम या व्यवहार जिसे कानून की शक्ति प्राप्त हो इसमें शामिल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टिकल 13। सो नाउ इस वीडियो के थ्रू आप जान गए होंगे कि हमारे आर्टिकल 13 में क्या बताया गया है। सो प्लीज़ गाइज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।